पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त ना किसी अदारे से खतरा है, ना इनको हुकूमत से खतरा है, पीटीआई को पीटीआई से खतरा है। पीटीआई के अंदर कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुकी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फवाद चौधरी साहब ने शोएब शाहीन को थप्पड़ मारा है। दोनों पीटीआई के रहनुमा हैं और अब हम आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा। और अडियाला जेल जहां इमरान खान साहब कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, गेट नंबर 5 के बाहर हुए और उसके बाद अंदर चले गए हैं। फवाद चौधरी साहब जो है वो भी अडियाला जेल के अंदर गए हैं और जो शोएब शाहीन साहब है वो सुप्रीटेंडेंट के कमरे में गए हैं। मैं आपको तमाम सबूतों के साथ अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन उस पर बात करने से पहले मुख्तलिफ गुज़िश्ता 48 घंटों में इतनी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त मेरा ये एनालिसिस है, ना किसी अदारे से खतरा है, ना इनको हुकूमत से खतरा है, पीटीआई को पीटीआई से खतरा है। पीटीआई अपना बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही। पीटीआई के अंदर कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुकी हुई है। पीटीआई की मोरलेस जितनी लीडरशिप है या जो इनसे जुड़े हुए सहाफ़ी हैं वो सब दस्तों गिरेबां हैं, एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पे कार हैं। विशाल यूसुफजई आप देख सकते हैं, वो इस वक्त बुशरा बेगम के खिलाफ बात कर रही हैं। वो इस वक्त जो दीगर पीटीआई की लीडरशिप है उनके खिलाफ बात कर रही हैं। ग्रोहबंदी हो चुकी हुई है। फिर कल आपने शेर अफजल मरवत जिनको विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, केपी से हैं, वो भी एक नामवर वकील हैं खान साहब के, उन्होंने काफ़ी केसेस लड़े हैं, फिर वो एमएनए भी बने हैं और उनका एक डायलॉग जो है प्रोग्राम तो वो हो गया। मैं वो डायलॉग नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं हमेशा से डायलॉग की नफ़ी करता हूँ। उसकी वजह से आज भी सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कभी कहीं कोई फ़नी चीज़ या कोई शख्स गिर रहा हो या कुछ फ़नी हो रहा हो तो पीछे बैकग्राउंड में ये आवाज़ चलती है, प्रोग्राम तो डैश हो गया। लेकिन हजूरे वाला उन्होंने कल इमरान रियाज, जिनको पीटीआई के काम सपोर्टर समझता है ये बहुत बड़े इनकलाबी हैं, उनको एक गरीब की फ़िक्र है, एक मासूम पाकिस्तानी की फ़िक्र है, जो भी उनके बारे में राय रखता है, मैं हर शख्स की राय का एहतराम करता हूँ। उन्होंने कल इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका ये कहना है, जी मैं नहीं कह रहा, ये भी आप देख सकते हैं कि इमरान रियाज जो हैं वो पीटीआई के साथ कमिटेड नहीं है। जब से केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है, अली अमीन गंडापुर, वो कहते हैं, मुझे अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी इमरान रियाज जो है यहाँ बैठे रहते हैं, मुझसे मुख्तलिफ ठेके मांगते रहते हैं, ठीक है। फिर मैंने उनको यहाँ पे सरकारी रिहाइश दी है, उनकी फैमिली को सरकारी रिहाइश दी है। फिर इनकी जो ज़ुबान, जब ये गिरफ्तार हुए थे या जो भी इनके साथ इशू हुआ था वो तो इमरान रियाज बेहतर बता सकते हैं या जिन्होंने किया वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने वो चीज़ें रख रहा हूँ जिस वक्त पीटीआई के अंदर चल रहा है। उन्होंने कहा, जी हजूरे वाला गुजारिश ये है कि इन्होंने जो कहा मुझसे बोला नहीं जा रहा, वो थोड़ा अटक-अटक के बोलते थे। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा वो भी सब ड्रामा था, ये मैं नहीं कह रहा, ये सब कुछ चल रहा है। और फिर इन्होंने कहाँ से इलाज कराया, इतनी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ठीक कैसे हो गए, दोबारा कैसे आ गए, तो ये सब कुछ प्लाटेड करते रहे हैं। फिर उन्होंने इन पर करप्शन के भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि यहाँ पर भी ठेके मांग रहे हैं अली अमीन गंडापुर से। और उससे पहले जो फैज़ अमीर साहब थे उनसे भी इन्होंने 600 कनाल जो अराज़ी, जो इमरान रियाज साहब कहते हैं ये मेरा फार्म हाउस है, उन्होंने उनसे एक्वायर की, उनसे ली, कैसे नहीं ली, ये उनके दस्ते राज थे, उनके साथ इनका एक एतमाद का रिश्ता था, ये उनके साथ मिल के मुख्तलिफ प्लानिंग किया करते थे। ये एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात चल रहे हैं। उधर से आदिल राजा, जिनको पीटीआई ओन नहीं करती, वो भी मुख्तलिफ लीडरों के बारे में कहते रहते हैं कि ये भी प्लांटेड, ये भी प्लांटेड, ये भी प्लांटेड, ठीक है। फिर आप यहाँ बात नहीं ख़त्म होती। फिर अब ये फवाद चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब की आप देखें, ये अगर आप गौर करें तो ये जंग अखबार की खबर है और सियासत डॉट पीके ने भी लगाई है। सियासत डॉट पीके यूजुअली वो खबरें लगाता है जो मोर और लेस, मैं किसी की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन उस पे पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, चले मैं ऐसे कह देता हूँ, उनकी उनका ट्रस्ट लेवल है सियासत डॉट पीके पे। उन्होंने भी खबर लगाई है कि अडियाला जेल के बाहर शोएब शाहीन और फवाद चौधरी खड़े थे। फवाद चौधरी ने, अब मैं जंग अखबार के आपके सामने खबर चला रहा हूँ, फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को कहा तुम टाउट हो, तो इनकी तू मैं से बात हाथापाई तक आ गई। हाथापाई पे तो फवाद चौधरी ने जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जैसे उनको थप्पड़ पड़ा वो जमीन पे गिरे और उनका बाजू जो है वो जख्मी हो गया। इतनी देर में वहां जो अमला था गेट नंबर 5 के बाहर वो हरकत में आया और दोनों को अंदर ले गए। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त एक कंफ्यूजन प्रिवेल कर गई है। यहाँ बैठी लीडरशिप जो है वो कभी शहबाज गिल साहब को क्वेश्चन करेगी, फिर जो सलमान अहमद है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी एक सिंगर है, यानी फॉर्मर सिंगर रहे हैं, उनका भी इमरान रियाज के साथ एक
कन्फ्लिक्ट चला, लेकिन उस पे मैंने महसूस किया कि जो सलमान अहमद हैं वो बैकफुट पे चले गए, लेकिन उन्होंने अपना शिकवा ज़ाहिर किया। और इसके अलावा यहाँ से यानी इस वक़्त आप मुझे ये बता दें, जितनी पीटीआई की लीडरशिप एक्टिव है, चाहे सलमान अकरम राजा हो, कोई भी हो, वो ऐसे एक्टिव हैं कि वो एक दूसरे को जो वो है उनके जो राइवल्स हैं विद इन द पार्टी, इंट्रा पार्टी कंपटीशन की मैं बात करूं, सब एक दूसरे को लताड़ रहे हैं। और जो नजर नहीं आ रहे, जैसे हमाद अजहर साहब हैं, नजर नहीं आ रहे, ठीक है जी। जैसे ये पंजाब की लीडरशिप में तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो नजर नहीं आ रहे, वो खामोश बैठे हैं। इवन के जरताज गुल साहिबा पे भी ये पीटीआई के हमारे कुछ जो इंतहाई मोतबर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जरताज गुल साहिबा भी पिच के दोनों जानिब खेल रही हैं। तो पीटीआई की इस वक्त ये हालत है। लेकिन मैं तमाम लीडरों को ये बात बता दूं, जितने इस वक्त आपस में धींगा मुश्ती कर रहे हैं, आज इमरान रियाज साहब की असलियत ये है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज वो एक कंटेंट, सिर्फ एक कंटेंट एंटी इमरान बना दें, उनको पता लग जाएगा वो कहाँ स्टैंड करते हैं। आज शेर अफजल मरवत इमरान के खिलाफ कोई बयान दे दें, उनको पता लग जाएगा वो कहाँ स्टैंड करते हैं। आज जरताज गुल, आज ये नीच जितने भी ये लीडर्स हैं, आज ये कोई ऐसा स्टैंड ले लें जो इमरान मुखालिफ हो या इमरान के खिलाफ किसी जगह बयान दे दें, इनको पता लग जाएगा ये कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये तो रह गई पीटीआई, इमरान इनसे अलग है। इमरान कल को JUIFA में चले जाए, वो JUIFA को कहाँ ले जाएगा, ये भी सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कल को PMLN में चले जाए, मैं तमसीलन ये बात कर रहा हूँ, PMLN कहाँ चले जाएगी, ये भी सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। इसलिए अब मैं जो सिनेरियो देख रहा हूँ ना, इमरान माइनस पीटीआई इस वक्त एक कह लें कि एक बच्चे नहीं होते, किसी बारात में गए हों, शादी पे गए हों, और छोटे छोटे बच्चे हों, साथ बुजुर्ग भी हों, और कहीं वो मार्की लगी और बारिश हो जाए, बारिश के बाद जिस तरह एक वो खलबली मच जाती है, कोई खाना ले रहा है, कोई नान पकड़ के बाहर को भाग रहा है, कोई वैसे भाग रहा है, किसी ने सलामी देखी कि सलामी थल्ले टिकी, उन्हें सलामी चुकी हो, चुक के नस गया। क्योंकि मैं एक शादी पे गया था पिछले दिनों, तो उसमें टेंट टेंट थे, तो बारिश हो गई, खलबली मच गई। यकीन करें, मैंने लोगों को खुदा की कसम प्लेटें उठाकर बाहर भागते देखा। तो इस वक्त ये हाल है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान अगर कल को सियासत छोड़ देते हैं, अल्लाह हर सियासतदान को लंबी ज़िंदगी दे, मैं कभी किसी सियासत, चाहे PMLN की हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान हो, जो भी हो, चाहे हमारा कोई राइवल हो, मेरा कोई सहाफ़ी राइवल भाई हो, मैं सबके लिए अल्लाह उनको अपने हबीब के सदके ज़िंदगियाँ दे, हम सबको हदायत दे। लेकिन अगर इमरान कल को PTI छोड़ देते, तो PTI का मुस्तकबिल, मेरा ख्याल है, आपको वो रेसलिंग नहीं लगती, वो रेसलिंग कभी आपने देखी है? एक दूसरे को घूसे मारे और साथ बाहर बैठे जो सहाफ़ी हैं, वो रगबाजी कर रहे हैं कि मार छटे, उन आ गया, वर्ल्ड war 3 शुरू हो गई, वर्ल्ड war 4 शुरू हो गई, ये चल रही है पीटीआई। तो ये जो इनकी इंतज़ामी ढांचा है पीटीआई का ना, बहुत कमज़ोर है। सख्तियाँ मुशर्रफ दौर में PMLN पे भी आई थी, ठीक है? लेकिन मेरा ख्याल है PMLN कहीं ना कहीं सर्वाइव करते रहे, वहाँ ऐसे धींगा मुश्ती नहीं हुई। और ये खान साहब के दौर में भी PMLN पे सख्ती आई। तो मुझे PMLN का जो हमारे नूनी के दोस्त हैं, मुझे समझ बाज़ों का वो नाक़स समझते हैं, हत्ता कि मैं तो अवाम की आवाज़ हूँ, मेरे लिए सब एक बराबर है। लेकिन उसके बावजूद वो कहीं न कहीं इंटैक्ट कर गई। बहुत सारी उनकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनसे मैं शदीद इख्तिलाफ़ रखता हूँ, लेकिन PTI जो है वो आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।